नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। तो एक बार फिर राजस्थान में बारिश ने यू टर्न ले लिया है। कई जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई। आज 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से बारिश का दौर 3 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। बारिश का दौर डूंगरपुर में सबसे ज्यादा 3 मिमी बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर के डबोक में 2.6, भीलवाड़ा में 2 और प्रतापगढ़ में 2 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं अब बात नागौर की जाए तो सोमवार की रात के बाद मंगलवार सुबह बारिश हुई। कई जिलों में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मौसम सुहाना है। हालांकि किसानों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि बेमौसम बारिश हो रही है। 3 अक्टूबर तक बारिश का यही दौर रहने की संभावना जताई जा रही है। तो राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बारिश हो रही है लगातार। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 3 अक्टूबर तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोटा ग्रामीण से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर झुंझुनू से है और तीसरी तस्वीर आपको सीकर से बता रहे हैं। तो तीनों तस्वीर में बारिश हो रही है और लगातार सड़कों पे पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं और अब किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहली तस्वीर कोटा ग्रामीण से आप देख रहे हैं कैसे आने जाने में लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जलभराव की झुंझुनू से, पूरी सड़क पर लबालब पानी भर चुका है। और तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सीकर से, जहां पर गांव में पूरी तरीके से पानी भर चुका है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। तो बारिश का यूटर्न, ये तस्वीरें आपके सामने कल रात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। झमाझम बारिश हुई प्रदेश में और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं 28 जिलों में कहां कहां राजस्थान के कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर बारिश हुई, जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो अब बात करते हैं 12, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा के साथ तमाम जयपुर की अब बात कर सकते हैं हम। वहीं चित्तौड़गढ़, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, इन तमाम जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। और अब बात दौसा की, जहां मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बारिश का दौर लगातार जारी है और दौसा जिले के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आपको बता दें कि महवा, बांदीकुई सहित आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरीके से भीग चुका है और उमस से बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना हुआ है। और अब बात झुंझुनू की, जहां फतेहपुर कस्बे और आसपास के क्षेत्र में बीती रात मौसम ने अचानक करवट ली है और तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। देर रात हुई बारिश ने शहर के मुख्य रास्तों पर पानी भर दिया है और बस स्टैंड, मंडावा रोड और पुराना सिनेमा हॉल, तिराहा जैसे निचले इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। तो पैदल चलने वालों को भारी परेशानी हो रही है और वाहन चालकों को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। रात भर आसमान से बिजली की तेज कड़क से लोगों की नींद उड़ गई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई राहत का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे लोगों की अब और ज्यादा चिंता बढ़ चुकी है। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरि प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। हरि, क्या है पूरी अपडेट, क्योंकि मौसम ने दोबारा करवट ले ली है। क्या है इसको नुकसान और कहां मौसम सुहाना हुआ है? हरि, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरी सड़क पर पानी भर चुका है। आने जाने में वाहनों को अब भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वे मौसम, बारिश और 3 अक्टूबर तक ये दौर ऐसे ही जारी रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपको कोटा ग्रामीण से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर झुंझुनू की है और तीसरी तस्वीर आपको सीकर से दिखा रहे हैं। तो तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरीके से भर चुकी हैं। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से रात के समय बारिश हुई, गाड़ियों को आने जाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर पानी भर चुका है। और तीसरी तस्वीर वहीं आपको सीकर से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का यूटर्न इस तरीके से हुआ कि आने जाने में लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, बारिश की पूरी अपडेट पर झुंझुनू से हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, क्या कुछ पूरी अपडेट है? मौसम ने दोबारा से यूटर्न लिया है। जी मैम, बिल्कुल। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, खेत में सुबह से देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है। झुंझुनू के खेत में हम वहां पे मौजूद हैं। किसान जो कि फसल की कटाई कर रहे थे, तो अभी रुके, उनसे जानते हैं कि कितना नुकसान इस समय मुख्यतः देखा जा रहा है। ताऊ जी हमारे साथ हैं, ताऊ जी से मैं जानता हूँ। ताऊ जी, इस समय जो बारिश हो रही है, इससे कितना नुकसान आप फसल को मान रहे हैं? ज्यादा मूंग और तुला का तो कम से कम भी 80% नुकसान है और बाजरे में 50% है। और ये 3-4 ही फसल है ज्यादातर, तो गुमार में कुछ है ही नहीं, खरीद नहीं लगी तो वो भयम नुकसान हो, पूरा नुकसान है। तो अभी जैसे फसल की कटाई भी चल रही है और अचानक से बारिश भी आ गई, सब किसान हैं जो फसल की जुताई में ये देख रहे आप, अकड़ भी है या भी किसी काम की कोई नहीं। ये बच रहे कमाई, बताओ मैंने मोट बीत गए, मोट गया क्यों रह रहे के किसान कर क्यों कोई ये बताओ अभी, ये बताओ। तो अभी कुछ गिरदावरी वगैरह जैसे चल रही है जिले में, कोई यहाँ पे कोई आया है पूरे चिड़ी को नहीं साहब, न किसी ने पूछा कि चिड़ी उड़ाई को नहीं, सिर्फ बात बनाऊ का ही मुआवजा देंगा, ये देंगा, वो देंगा, जितना कोई कुछ है नहीं, आता कोई है नहीं, सिर्फ बावड़ा बढ़ा रखे ये। बिल्कुल, और भी किसान अपने साथ हैं। मैं ताऊ जी से जानना चाहूंगा, क्या नाम है ताऊ जी? सुरेश कुमार। सुरेश जी, क्या अभी कटाई कर रहे थे? हाँ, कटाई कर रहे थे। कौन सी फसल की कटाई कर रहे हो? बाजरे की कटाई कर रहे थे, चणों के ध्यान पड़े हैं, बीज गए वो सारे, खत्म हो गए। तो उसमें कितनी क्या दूरी में आपने उगा रखे हैं? 6 बीघा में। 6 बीघे में थे। हाँ। तो इस अभी जो बारिश हुई है, हाँ। क्या सुबह से देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो दौर चल भी रहा है? वो बीज गए सारे चौड़े, वो ये मान के चलो खत्म हो गई, जब पलटेंगे दोबारा कुछ नहीं मिलेगा। मंडी ले जाके जीता आज को नहीं किया है। और मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तो फसल के देखते तो वो दाना पिसल जाता, कुछ भी नहीं देते। 4,000 रुपए का मूंग बोल रहे हैं, जबकि 8,000 का मूंग का भाव है। 4,000 आधी रेट हो रही है फिर तो। आधी से भी कम ले रहे हैं, ये बात है, क्या करें। तो कौन सी फसल में आप ज्यादा नुकसान मान के चल रहे हो कि इन फसलों में? चोला और मूंग में तो 90% नुकसान हो चुका, और बाजरे में कटाई के समय है ना 50% के आसपास। गुआर में न नुकसान न फायदा, गुआर की फलियां लगी नहीं, ये बात है। बिल्कुल, जो देख रहे हैं, हमने किसानों से बात की है। इस समय जो फसल की कटाई चल रही है, पूरी फसलें हैं जो खेत में पड़ी थी, और अचानक से बारिश आने से काफी नुकसान है जो फसल को इस समय बताया जा रहा है। ठीक है रविंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब आपको सीधे सांचौर लिए चलते, जहां भारी बारिश की वजह से हाड़ेचा गांव के हालात बिगड़ चुके हैं। डटसून और गौशाला मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे आमजन का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। पिछले 1 महीने से सड़कें जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। यही मार्ग कस्बे के स्कूल, दुकानों और कार्यालयों के लिए मुख्य रास्ता है, जहां अब पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो दुकानदारों का कारोबार पूरी तरीके से ठप है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बालेरा वितरिका से निकलने वाली हाड़ेचा माइनर और ओवरफ्लो भी अब जलभराव की वजह से
ये बड़ी वजह बन चुकी है। सांचौर क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। नेड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ गांवों में जगह जगह जल भराव है और लोगों को आने में जाने में बड़ी परेशानियां हैं, वो देखने को मिल रही है। अब अभी हम आडेचा गांव में मौजूद है। वहाँ डडूसन जाने वाले सड़क मार्ग पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी जमा है और लोगों को आवागमन में बड़ी परेशानियां हैं, वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितनी परेशानियां हैं वो उठानी पड़ रही है आपको आने जाने में? इधर आदरी स्कूल है, गौशाला है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। और डडोसन बावड़ला और इधर आने जाने में बहुत दिक्कत है। 200-300 बच्चों को स्कूल आना पड़ता है और बहुत परेशानी। और भी लोग हमारे साथ है। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि 2 से 3 फीट तक पानी है जो सड़क पर जमा है, पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। बहुत ही समस्या है सर। हम पिछले 2 महीने से इतने परेशान हैं कि यहाँ आना जाना एकदम से बंद हो गया है और इतने मच्छर फैल गए हैं कि गांव में रहना मुश्किल हो गया है और बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही है। एक दिन यहाँ जिला कलेक्टर साहब आए थे, आज से 15-20 दिन पहले। तो कलेक्टर साहब को भी हमने रोक के बताया था कि सर अब देख लो हमारे आडचा की स्थिति ये है। तो कलेक्टर साहब को हमने पूरे गांव में घुमा करके बताया कि हमारे गांव में देख लो यहाँ 3 फीट है, तो कहीं हम पीछे जाते हैं गांव के निचले ढलान में, वहाँ 6 से 7 फीट पानी है और लोगों के घर डूबे हुए हैं। कलेक्टर साहब पूरा जांच करके देख के गए थे, लेकिन उसके बाद में कोई किसी प्रकार की प्रशासनिक यहाँ कोई ये सुविधा नहीं हो पाई है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। सर बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, मत पूछो बात है। इतनी प्रॉपर्टी है और इतनी इसमें पानी के अंदर संक्रमण फैल गया है और बच्चों को तो इतनी है, बच्चे घर से निकलते ही नहीं। ये पानी देखते हैं तब डर जाते हैं कि पानी बहुत है, हम तो स्कूल ही नहीं जाते हैं। और कैसे करके उनको कंधे पे उठा के और बच्चों को तुरंत स्कूल लाते हैं, मगर लाते हैं तो कैसे लाए, हमारे भी पैरों के अंदर साले हो जाते हैं इस पानी से। बहुत समस्या रहती है इस पानी से और प्रशासन को आगे बांध बना के लोग पानी जाने नहीं देते और प्रशासन को बहुत बार अवगत करवाया तो फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई करते तो ये आड़ीचे का पानी आराम से निकल जाता आगे। जो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई दिनों से ये परेशानी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने पानी निकासी को लेकर अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया है और लगातार गांव के अंदर पानी जल भराव के कारण जो मच्छर पनप गए और बीमारियां हैं वो घर करने लगी है। गणपत बिश्नोई, एनडीटीवी, सांचौर। और अब बारिश पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हरिप्रकाश हमारे साथ फलौदी से जुड़ चुके हैं। हरिप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? पूरी बारिश ने फिर से एक बार दस्तक दी है प्रदेश में, क्या है पूरी अपडेट? जी बिल्कुल, यहाँ जो है जिले के एका गांव की बात करें तो यहाँ जो है एग्रीकल्चर एरिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो खेत हैं और खेतों में बीती रात भी बारिश आई थी और आज सुबह बारिश ने तो लोगों के जो मंसूबे पे पानी फेर दिया है। यहाँ पर जो खड़ी फसल है, लाटे में फसल है, जैसे ऑन फ्लोर होती है, वो फसल खराब हो गई है। लोगों की आशंका है कि अब हम है तो हासिल क्या करेंगे। मैं दिखा दूं एक बार आपको कि यहाँ पर जो है वो खेत है, ये खेत है जो बारिश से जो है वो पनपता है, बारिश के पानी से यहाँ जो है वो फसल उगाई जाती है। लेकिन यहाँ मूंग, मोठ, बाजरा और ज्वार की बात करें तो यहाँ उगती है और वो जो है वो खराबे की मार झेल चुकी है। मैं दिखाऊं यहाँ पर कुछ लोग भी हैं हमारे साथ में जो ये अपने फसल को लेके खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, बताइए। मूंग, मोठ, बाजरा सब नष्ट हो गई है, बड़ी तिड़ी उड़ी तिड़ गई। कब से बारिश आ रही है? कल से। आज सुबह बारिश हुई, फिर? हाँ, सुबह हुई। बिल्कुल, बारिश लगातार जो है रात में थी, फिर रुकी रात में, फिर सुबह आज फिर बारिश हुई है। मैं और भी बात करूंगा यहाँ से। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? फसल पकी हुई थी, बारिश होने से मूंग की, मोठ की, ग्वार की, कपास वगैरह खराब हो चुके हैं और किसान साल भर मेहनत करता है, जब फसल पकी होती है उस टाइम खराब हो जाती है बिना मौसम के बारिश से। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है लोगों के। इस बार की बारिश कितनी जो है कारगर हो रही है? उस बारिश की अभी जरूरत नहीं थी, बारिश तो पहले जरूरत थी, उस टाइम तो हुई नहीं। और अब जब फसल सूख चुकी थी उसके बाद में हुई है पकी फसल पे, सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। जी बिल्कुल, जब जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई इस बेल्ट पे, और अब जब बारिश हुई है तो फसल को जो है वो कहीं न कहीं मार झेलनी पड़ रही है। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारा फसल सब खराब हो गया है। फली सी जो थी इसकी वो सब नीचे पड़ गई है और कपास भी खराब हो गया। उसके बाद हम तो तीसरे हिस्से पे काम करते हैं, 70-30 पे, तो हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। आप कर सकें? हाँ, हम कर सके, हमारा कुछ भी नहीं बचा। हम अब कहाँ जाएंगे? जो फसल था वो तो सब नष्ट हो चुका है हमारा। अब आगे क्या बता सकते हैं? आप क्या कहेंगे? बारिश रात को हुई, कितना खराब हुआ?
आपके सामने है। बिल्कुल बीती रात जो बारिश हुई उसके बाद आज सुबह बारिश होने से जो है कहीं न कहीं जो है फसल खराबा हुआ है। जो ग्वार, बाजरा और मोठ की फसल जो है वो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मूंगफली को भी जो है काफी पैदावार यहाँ होती है इस बेल्ट में, तो उस पर भी नुकसान की जो है वो मार झेलनी पड़ेगी। जी ठीक है हरिप्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।